नरेंद्र पटेल हमारे संवाददाता हैं सतना के, वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनके पास चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ सियासी समीकरण वहां दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र, किस तरह का अब चुनावी संग्राम देखने को मिलेगा? जी। तो ये वो चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो इस बार उपचुनाव में जोर आजमाइश करते दिखाई देंगे। प्रतिमा बागरी हैं, जिन्हें रैगांव विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। सतना से हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र लाइव जुड़े हुए। नरेंद्र, क्या कुछ अब सियासी समीकरण सधते और बनते दिखाई दे रहे हैं? किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा वहां? जी। सामने आए जहाँ पर कि देवराज और पुष्पराज बागरी जो कि पूर्व विधायक के हैं, उनके द्वारा भी दलाल निकाले जा रहे हैं। उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि उनकी तरफ से निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं रानी बागरी भी सामने आ चुकी हैं। उन्होंने आज फॉर्म भी ले लिया है, नामांकन फॉर्म और निर्दलीय भरने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो कल्पना वर्मा पूरी तैयारी में लगी हुई है। वो क्षेत्र में भी जा चुकी है। साथ ही फॉर्म लेके वो भी नहीं है, फॉर्म अभी उन्होंने भरा नहीं है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान कल आने वाले हैं, कल आएंगे और प्रतिमा के पक्ष में यहाँ पर आकर कुछ सभाएं करेंगे। साथ ही फॉर्म वहां पर नामांकन फॉर्म को जमा करेंगे। जी, पड़ रहे हैं रैगांव में, और किस तरह का जो है सियासी समीकरण बनता दिखाई दे रहा है यहाँ रैगांव में? जी। समीकरण अगर देखा जाए तो अभी भाजपा कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन अभी निर्दलीय जो प्रत्याशी है उन्होंने सिर्फ अभी नामांकन फॉर्म खरीदा है। वो कल या दूसरे दिन भी अगर हो सकता है, अगर वो नामांकन ना भी भरें या भर भी सकते हैं। साथ ही अभी बहुजन समाज पार्टी को अगर देखा जाए तो अभी बहुजन समाज पार्टी सामने निकल कर नहीं आई है, ना ही कोई और दल अभी सामने आया है। अभी अगर देखा जाए तो ताजा मुकाबला, अगर देखा जाए कड़ा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में, यानी देखा जाए प्रतिमा और कल्पना के बीच में। अभी जो निर्दलीय स्वर अभी निकल रहे हैं, लेकिन अभी नामांकन उन्होंने लिए हैं, अभी भरे नहीं है, नहीं सबमिट किए हैं। अब वो मेन कहानी जब सामने आएगी, जब 1 से 2 दिन हो जाएंगे, कल जब शिवराज सिंह चौहान सतना दौरे पे आएंगे, इसके बाद देखा जा सकता है कि पुष्पराज और देवराज दोनों शांत होते हैं या फिर निर्दलीय लड़ने के जो बगावती जो स्वर है उनके निकल रहे हैं, वो लगातार इसी तरह निकलते रहेंगे। जी नरेंद्र, लेकिन एक बात है, यदि वो फॉर्म भरते हैं और निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ते हैं तो ये कितना, किसके लिए जो है कठिन हो जाएगा ये चुनाव, और किसके लिए फायदे का सौदा साबित होगा? किसे नुकसान पहुंचा सकते हैं वो? जी। जुगल किशोर बागरी, जो कि स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी थे, उनके फोटो को देखकर चुनाव पे लड़ा जा रहा है। शिवराज सिंह जी चौहान जी आए थे जब, उन्होंने यही बोला था कि जुगल किशोर जी के सपने को यहाँ पर पूरा किया जाएगा। तो पूरा संकेत यह था कि उनके परिवार को टिकट मिलना था। लेकिन प्रतिमा बागरी को जब टिकट मिला है, उसके बाद से ही जो बगावती स्वर निकल रहे हैं, तो ये जो बगावती स्वर है प्रतिमा बागरी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि भाजपा के वोट काटने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। कल्पना वर्मा के अगर देखा जाए तो 30,000 वोट उनके पक्के हैं, जो उनके समाज के वोट हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो बागरी समाज के भी 40,000 वोट वहां पर क्षेत्र में, रैगांव विधानसभा क्षेत्र में है। लेकिन जो जुगल किशोर बागरी जी के पुत्र हैं, उनके और जुगल किशोर बागरी जी की जो उनके पर्सनल वोट हैं, वो भी उनके समर्थन में, परिवार के समर्थन में निकलकर सामने आए हैं। प्रतिमा की अगर देखा जाए, क्षेत्र में अगर देखा जाए, सर्वे वहां पे जो किया है, कई लोगों अगर देखते हैं वहां के जो वोटर्स है, तो उनका कहना है कि प्रतिमा बागरी यहाँ पर हल्की साबित होगी कल्पना के सामने। जी जी, तो अब ये तो लोगों का कहना है, लेकिन किस तरह से हवा जाती है, और सरकार चूंकि भारतीय जनता पार्टी की है तो निश्चित तौर पर प्रतिमा बागरी जो हैं सरकार की तमाम उपलब्धियों को लेकर चुनाव मैदान में होंगी। सरकार ने क्या कुछ प्रदेश की जनता के लिए किया, विकास में किस तरह से जो है उसके लिए क्या कुछ सरकार कर रही है, और थोड़ा बहुत भी नहीं, तकरीबन नहीं तो चौथा कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में। लिहाजा हो सकता है कि जनता इस बात को समझे, और यही बात बताने की कोशिश भी प्रतिमा बागरी द्वारा की जाएगी आवाम को। क्या कहेंगे?
जन आशीर्वाद यात्रा पर जब शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आए थे तो जी। यहाँ पर उन्होंने बौछार लगा दी थी कि विकास की बौछार होगी। साथ ही क्षेत्र में जो बिजली समस्या सबसे ज्यादा समस्या थी, पानी की समस्या थी, उसको लगातार चुनाव के घोषणा होने के बाद शिवराज सिंह चौहान आए थे, जो प्रत्याशी घोषित नहीं हुए थे, उसके पहले से ही कई जगह बिजली के ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभे, खासकर स्कूल, कॉलेज सब वहां पर दे दिए गए हैं। तो जो घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा की गई थी, वो पूरी तरह पूरी होती जा रही है। और यहाँ प्रतिमा बागरी को टिकट मिलने के बाद पहले से बाद से ही यहाँ पर जो बगावती स्वर तो निकल रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो भाजपा के जो विकास की गंगा है वो लगातार बहती चली आ रही है। अभी भी लगातार विकास होते जा रहे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है प्रतिमा बागरी के लिए। साथ ही भाजपा के जो सांसद हैं गणेश सिंह और राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल और भाजपा के कई जो पदाधिकारी हैं, वो पूरी तरह से क्षेत्र में टिके हुए हैं। पिछले 15 दिनों से वो वहां पर टिके हुए हैं और भाजपा के पक्ष में सबको ले रहे हैं। अपनी जो योजनाएं हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, साथ ही जो हितग्राही को, जो ग्रामीणों को योजनाएं दी जाती हैं, गांव-गांव पहुंचाई जाती हैं, उसके बारे में भी लगातार लोगों को बताया जा रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है प्रतिमा बागरी के लिए। लेकिन कुछ चीजें हैं जो नेगेटिव पॉइंट्स अगर कल्पना वर्मा जो गिना रही हैं, खासकर शिक्षा, कानून, बिजली, पानी, ऐसे नेगेटिव पॉइंट को गिनाकर कल्पना वर्मा भी लोगों के बीच में जा रही हैं। जी। लेकिन एक बात और भी है कि उपचुनाव जो होते हैं हमेशा ही एक तरह से माना जाता है कि सत्ता पक्ष की ओर ही उसका झुकाव हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष की तरफ जनता का रुझान इसलिए भी जाता है कि जो भी जिसका भी वो समर्थन करते हैं, जिसे भी वो वोट देते हैं, यदि वो सत्ता पक्ष का प्रत्याशी है तो निश्चित तौर पर उनके लिए या उनके क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कर सकता है बतौर विपक्षी में रहने के। तो ये भी एक फैक्टर है जो हो सकता है कि रेगांव में निश्चित तौर पर काम करेगा। जी। रेगांव को अगर चुनाव देखा जाए तो उसको पूरा अगर देखा जा रहा है दमोह चुनाव को लेकर, क्योंकि सरकार होने के बावजूद भी दमोह में भाजपा काफी ज्यादा वोटों से हारी थी। और ये विंध्य की राजनीति है। विंध्य की राजनीति में कब क्या हो जाता है लोगों को पता नहीं चल पाता है, चाहे सत्ता हो या ना हो। लेकिन यहाँ का चुनाव का जो समीकरण है वो टोटल अलग ही चलता है, उसका रास्ता ही अलग चलता है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाज पार्टी। जी। कुल मिलाकर नरेंद्र कि जनता के मिजाज को भांप पाना बड़ा मुश्किल है एन वक्त तक, जब तक चुनाव हो नहीं जाते। और निश्चित तौर पर काफ़ी अहम माने जा रहे हैं ये उपचुनाव, और कोई कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी। तो कांग्रेस भी दमोह का जो है उदाहरण देकर जनता के बीच निश्चित तौर पर होगी, और उसे भी उम्मीद होगी कि जिस तरह से दमोह में उसने जीत हासिल की थी तो इसी उपचुनाव में भी वो जीत को दोहरा सके। तो दोनों ही प्रत्याशी आमने सामने हैं, तो देखना होगा कि कितना जोरदार मुकाबला इनके बीच में होता है। बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।